स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग सोशल साइंस मॉडल पेपर का पार्ट 1 किए थे। आज हम लोग मॉडल पेपर पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है लाल सेना से, दूसरा है कार्बोनरी से, तीसरा है पिलिक हेटारिया से और चौथा है डायट से। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन नंबर सी है रूस का सामंत और डी है रूस का सम्राट। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था। क्रांतिकारी आंदोलन से या धार्मिक आंदोलन से, समाजवादी समर्थक आंदोलन से या बुद्धिजीवी आंदोलन से। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुआ आंदोलन धार्मिक आंदोलन से संबंध था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या 1926 ईस्वी में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है मुंबई और डी में है पटना। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। सबसे पहला जूट मिल 1917 ईस्वी में कोलकाता में लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या उपयुक्त में सभी वर्ग का। तो हम लोग जानते हैं पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्ग का शोषण किया गया था, इसलिए आपका बिल्कुल डी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तर पथ से या दक्षिण पथ से। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से होता था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कुरान का, गीता का, हदीस का या बाइबिल का। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल का। उन्होंने सर्वप्रथम बाइबिल का छपाई किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, राजा राम मोहन रॉय को, महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। हमारे देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो आप लोग बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग। तो आप लोग बताइए तो कौन उभर कर आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, मध्यम वर्ग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये बिहार बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व
ये जयप्रकाश नारायण जी किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? मैसूर का था, शिमला के या कश्मीर का, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को? बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव है आपके बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटन, ब्लेसली, विलियम बेंटिक या चार्ल्स मेडकॉफ? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ। ये जो है गवर्नर जनरल उस समय का विख्यात था चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? बम्बई का स्थान चुने थे, या डांडी का स्थान चुने थे, या सूरत का स्थान चुने थे, या दिल्ली का स्थान? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए गांधी जी ने डांडी का रास्ता चुने थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, या 1911 ईस्वी में? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या बी और सी दोनों? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कार्ल मार्क्स का पुस्तक है दास कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों है, तो डी में है बी एवं सी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है? किसने यह बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर किंग ने, मोहम्मद पैगंबर ने, या ईसा मसीह ने? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया या प्रसा? तो आप लोग बताइए इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो कौन था? तो आपके सामने सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी था, गैरिबाल्डी था, लेनिन था, या बिस्मार्क था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिस्मार्क था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का, या फिर समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमानताएं भूमिकाएं, या फिर बालिक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकाधिक शासन व्यवस्था, या सर्वोच्च न्यायालय? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिक शासन व्यवस्था जो विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून की समीक्षा करना, या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या बहुसंख्यों का शासन? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुरूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यों का शासन अनुरूप नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है तो निम्नलिखित में या
किसमें यह घोषणा की गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। प्रस्तावना में किया गया या पाठ में किया गया है, कानूनी पुस्तक में किया गया, नागरिक शास्त्र में किया गया है। तो ये जो आपका प्रस्तावना में किया गया, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं लोकसभा में, 15वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में या 20वीं लोकसभा में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी 16वीं लोकसभा में। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकतर अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ऑप्शन नंबर आपके सामने है 3 सूचियों में, 2 सूचियों में, 1 सूची में या 4 सूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 सूचियों में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए में दिया गया है मार्टिन लूथर किंग, बी में महात्मा गांधी, सी में ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस एवं डी में है जॉर्ज गुडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड गुडी, ऑप्शन नंबर डी, जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी हो जाएगा समानता का अधिकार। तो बी में दिया गया समानता का अधिकार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय दल उसे कहते हैं जो देश और देश स्तर पर चुनाव करवाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय जनता दल, जो राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया था, मतलब कब अपनाया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, 15 अगस्त 1947 को, 15 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 अगस्त 1950 को। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, जो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आपके सामने दिया गया चुनाव चिन्ह जो उसका छाप होता है। आपके सामने दिया गया लालटेन, तीर, बंगला या साइकिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगला, जो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया राजतंत्र को, लोकतंत्र को, अधिनायकवाद को, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं सबसे अच्छा जो माना जाता है वो लोकतंत्र को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, नियामक मित्र, ग्राम सेवक, महापौर या सरपंच। तो हम लोग जानते हैं जो ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है या प्रधान होता है वो सरपंच को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता हुआ देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है, अविकसित कहलाता है, अर्धविकसित कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता हुआ राज्य विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का या फिर गोवा का। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो गोवा का है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय या उत्पादन। तो हम लोग जानते हैं कि विनिमय का भी माध्यम है, मूल्य का भी मापक है, मूल्य का संचय है, इनमें से उत्पादन जो है इसका काम नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो मोस्ट BBI क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम या विद्युत या इनमें से सभी? यहाँ पर इनमें से सही लिखा गया, इनमें से सभी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इनमें से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पार्ले समूह के थम अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कोका कोला ने, LG ने, रिबॉक ने या नोकिया ने। तो हम लोग जानते हैं पार्ले समूह के थम ब्रांड कंपनी को कोका कोला ने खरीद लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग आधा क्वेश्चन को कर लिए हैं, टोटल 80 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? किस देश में किया गया था? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या नेपाल में? तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले भारत में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन का, दीर्घकालीन का, ए बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं कहता। हम लोग जानते हैं अल्पकालीन का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य या नागरिक सेवाएं। तो हम लोग जानते हैं जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का जो घटक है वो वित्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क का, हॉलमार्क का, एग मार्क का, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो खाद्य पदार्थ का शुद्धता को जो जांच के लिए के मान्यता चिन्ह है वो है एग मार्क। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को या इनमें से कोई नहीं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम BBI क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? परिमाण परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से, परिमाण से भी है और गुणात्मक परिवर्तन से भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लाया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 1968 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में या 1976 ईस्वी में? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1986 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में या उत्तराखंड में? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि जो प्रचलित है वो उत्तराखंड में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि अब अविभाजित बिहार में निम्नलिखित कौन एकमात्र नियोजित नगर था। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है पटना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी गया। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, तो पटना था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, पटना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। जो हम लोग का बिहार राज्य की राजधानी पटना है, उसका हवाई अड्डे का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण हवाई पतन, या पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या बिहार हवाई अड्डा। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। रज्जू मार्ग जो पाइपलाइन से चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है बिहार शरीफ में, राजगीर में, गया में, या बांका में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बी बिल्कुल सही है, ये राजगीर में है रज्जू मार्ग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालय क्षेत्र में। तो ये तो बिहार से बाहर है, इसमें तो नहीं होगा। नेक्स्ट है उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, या दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर बिहार मैदान में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर झील स्थित है कहाँ है, किस जिले में है। दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। तो कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में, ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में, या पटना में। तो हम लोग जानते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान पटना शहर में नगर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में कौन सड़कें का एक मार्ग नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे, शून्य चतुर्भुजी राज, या सीमांत सड़कें। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्रेसवे, जो एक वर्ग सड़क का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बृहद क्षेत्र में, मतलब बहुत सारे क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, या हरा ग्रह। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। क्यों कहा गया कि जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में, मतलब बिहार में जो 38 जिला है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या किस जिले में है। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पटना जिला में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 61वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61वें नंबर क्वेश्चन आपका है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा में है, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन में है। तो आप लोग बताइए विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। आपका ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गोल घर का निर्माण कब हुआ। आप लोग बताइए सबसे पहले कि गोल घर कहाँ है। तो गोल घर है जो पटना में है, तो इसका निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया 1757 में, 1764 में, 1786 में, या 1857 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है कहाँ है। उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है। तो आप लोग बताइए राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। तो ये उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो पटना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है राजगीर, बी है बोधगया, वैशाली, सारनाथ। हम लोग जानते हैं कि भगवान महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डेक्कन और ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है।
आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो हम लोग जानते हैं डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में चलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व रेल क्षेत्र, पश्चिमी रेल क्षेत्र में, दक्षिण रेल क्षेत्र में, उत्तर रेल क्षेत्र है। हम लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेल क्षेत्र, जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है पेट्रो रसायन, जो नहीं है, लौह इस्पात, जो नहीं है, चीनी उद्योग, जो है, चितरंजन लोकोमोटिव, जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, जो निम्न में उपभोक्ता उद्योग है। जो कौन सही हो जाएगा, चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा जो लोहा उत्पादन होता है किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उड़ीसा में, झारखंड में, कर्नाटक में या गोवा में। तो आप लोग बताइए सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ होता है। तो उड़ीसा में होता है लौह का उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 71वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71वें नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, अफ्रीकी कन्वेंशन, बिडलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं 1968 में जो हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार राज्य है उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है या कृषि प्रधान है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा बिहार राज्य है जो वो एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने ज़िले हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 74वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 74वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ से अधिक हानि होता है। जो बाढ़ एक आपदा है वो इससे बाढ़ को आने से किसको हानि पहुंचता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, फसल को, पशुओं को, भवनों को या उपयुक्त सभी को। तो हम लोग जानते हैं कि जब बाढ़ आता है वो फसल को भी नुकसान पहुंचता है, पशु को भी नुकसान पहुंचता है, भवनों को भी नुकसान पहुंचता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी को हानि पहुँचता है। कब, जब बाढ़ आता है तब। चलिए हम लोग 75वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने 75वां क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है क्या है। केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी होना, टावरों की ऊंचाई में कमी या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण जो है केबल का टूट जाना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है, सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए या गर्म पानी डालना चाहिए या अस्पताल पहुंचना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जलने की स्थिति में प्राथमिक जो उपचार है ठंडा पानी डालना चाहिए जले हुए स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 77वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर केंद्र पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 78वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। तो हम लोग जानते हैं बिहार को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, है न। और तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है वो उत्तरी बिहार में आता है। तो बिहार जिस क्षेत्र में ज़्यादा बाढ़ आएगा वह बाढ़ से प्रभावित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होगा। तो डी हो जाएगा उत्तरी बिहार। चलिए हम लोग 79वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आपके सामने है अगला क्वेश्चन कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया स्थानीय प्रशासन का, स्वयंसेवी संगठन का या गांव तथा मोहल्ले के लोग या इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कि आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन का भी होना चाहिए,
स्वयं सेवी संगठन भी होना चाहिए, गांव मोहल्ले के लोग भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपदा प्रबंधन के लिए। चलिए हम लोग मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन करते हैं और तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो आप लोग बताइए, बाढ़ में किया जाता है, सुखाड़ में किया जाता है, भूकंप में किया जाता है, इनमें से कोई किसी में नहीं। तो आप लोग बताइए कि इंफ्रारेड कैमरा का जो प्रयोग किस आपदा में किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं ये भूकंप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज मॉडल पेपर 2 पार्ट 2 कर लिए हैं। टोटल 80 क्वेश्चन के देखे हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग 80 में से कितना सही कर पाए हैं। तब तक आप लोग बने रहिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।